Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य का पेपर सेकंड आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ जो कि हिंदी कथा साहित्य पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम की बर्बादी ना करते हुए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे अगर मैं पढ़ूंगा तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, ठीक है। सब प्रसंग यहाँ पे आपको व्याख्या करनी है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। मानव जीवन का सबसे महान घटना कितनी शांति के साथ घटित हो जाती है। यह विश्व का एक महान अंश और महत्वाकांक्षाओं का प्रचंड सागर है। वह उद्योग का अनंत भंडार, वह प्रेम और द्वेष, सुख और दुख का लीला क्षेत्र, वह बुद्धि और बल की रंगभूमि न यहाँ पे होकर। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, जाने कब और कहाँ लीन हो जाती है, किसी को खबर नहीं होती, एक हिचकी भी नहीं आती, एक उच्छ्वास भी नहीं निकलती। कितना महान परिवर्तन है। वह जो मच्छर के डंक को सहन न कर सकता था, अब उसे चाहे मिट्टी में दबा दो, चाहे अग्निचिता पर रख दो, उसके माथे पर बल नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक गद्यांश जो कि पढ़ा आप लोगों के लिए। यहाँ पे सभी गद्यांश मैं आप लोगों को लिए नहीं पढ़ूंगा। तो इस तरह का गद्यांश आएगा आपके क्वेश्चंस में, और बहुत सारे गद्यांश जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में या फिर गाइड में जो भी दिए हुए हैं उनमें से आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे गद्यांश का, ठीक है। उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे एक फिर से और गद्यांश, अथवा में उसी तरह का क्वेश्चन आपका फिर से आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इसको पढ़ लेना है अच्छे से भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से ख यहाँ पे दिया हुआ है, ख में एक फिर से गद्यांश दिया हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अथवा में वैसे ही फिर से दिया हुआ है गद्यांश, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वीडियो को रोक कर भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग में वैसे ही गद्यांश एक दिया हुआ है, उसको यहाँ पे देख सकते हैं ग में, और उसके अथवा में भी उसी प्रकार का यहाँ पे गद्यांश आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न एक उस गद्यांश है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम लोग प्रश्न 2 की ओर, जहाँ से आपको मुंशी प्रेमचंद जो कि बहुत बड़े कवि और लेखक हुए, उनका आप लोग को जीवन परिचय अच्छे से याद कर लेना है, और साथ ही उनके उपन्यास के कुछ छंद यहाँ पे कुछ भाग आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो प्रश्न 2 उसी से आया हुआ है, उसी से रिलेटेड आया हुआ है, उनके उपन्यास से, ठीक है। तो प्रश्न 2 यहाँ पे दिया हुआ है, गबन उपन्यास का मूल उद्देश्य क्या है, स्पष्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गबन जो उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, उसका क्या उद्देश्य है, उसका आधार किस तरफ से मतलब किस क्षेत्र की ओर गया है, इसको आपको बताना है, ठीक है। उसी के अथवा में दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड, गबन उपन्यास के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब गबन उपन्यास में एक नायक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नायक का ना आपको चरित्र चित्रण करना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे। इसमें चरित्र चित्रण कीजिए में प्रश्न ज़्यादातर नहीं दिए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्स में आते हैं उसके, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कर लेंगे। उसके बाद तीसरा यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, कहानी कला की दृष्टि से पर्दा कहानी की समीक्षा कीजिए। जो पर्दा कहानी है उसकी समीक्षा आपको यहाँ पे करनी है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उत्तर थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए अच्छे से तैयारी करेंगे भाई। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, मलबे का मालिक कहानी में मानवीय संवेदनाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मलबे का मालिक कहानी में मानवीय संवेदना, जो मानवीय संवेदना होती है उसकी मार्मिक चित्रण, जो चित्रण किया गया है, मार्मिक मतलब जो घट रही है उसका चित्रण जो हुआ है उसको आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट आप लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर टिप्पणियां आपको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दो दिए हुए हैं, मतलब 5 से ज़्यादा दिए हुए हैं, उसमें से 5 पर आपको लिखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस किस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है, हिंदी
कहानी की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा, इवोल्यूशन पर आपको यहाँ पे प्रकाश डालना है। ठीक है भाई, प्रकाश डालने का अर्थात यह है कि क्रमबद्ध आपको समझाना है कि किस तरह से उसका विकास हुआ। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, जय शंकर प्रसाद जी की भाषा शैली पर प्रकाश आपको डालना है। फिर से मैंने वैसे ही आपको बताया जैसे कि पहले वाले प्रश्न में। तो जयशंकर प्रसाद जी बहुत बड़े यहाँ पे कवि और लेखक हुए हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे आपको प्रकाश डालना है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है बालशौरी रेड्डी का साहित्यिक परिचय आपको देना है कि उनका साहित्य शैली किस प्रकार का था, उसका परिचय आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, सिर्फ 5 करना है, इसमें से आप लोग सरल वाला कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है चौथा, माधव का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, माधव का यहाँ पे आपको चरित्र चित्रण कीजिए जो किसी पाठ या कविता कहानी का यहाँ पे नायक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए थे, चंपा का चरित्र चित्रण आपको करना है। ठीक है, तो चंपा का चरित्र चित्रण आप लोग कर लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है अच्छी कहानी के 7 सूत्रों को लिखिए। ठीक है, तो कहानी किस तरीके से लिखते हैं और कौन कौन से सूत्र होते हैं उसके लिखने के, जैसे गणित में अगर कोई सवाल हल करेंगे तो उस हर सवाल का अलग अलग सूत्र होता है, तो इस तरह से कहानी का भी 7 सूत्र होते हैं, उसमें से आपको 7 सूत्रों को यहाँ पे लिखना है कि किस प्रकार से उसे लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे 8वां दिया हुआ है गदल कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, तो गदल कहानी जो दिया हुआ होगा आपके सिलेबस में, उसका यहाँ पे सारांश आपको समरी राइटिंग यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो यहाँ पे 15 प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें मतलब 15 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें से आपको 15 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है रांगे राघव की कहानी का नाम लिखना है। ठीक है, रांगे और राघव की कहानी। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है आपके पाठ्यक्रम में कुल कितनी कहानियाँ संकलित हैं। ये सिलेबस से पूछा जाने वाला सवाल है जो कि आसान भी है। उसके बाद तीसरा है गबन उपन्यास के लेखक का नाम लिखिए। मैंने आपको फर्स्ट में ही शुरू में ही बता दिया था, गबन उपन्यास के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लम्ही गांव में किस साहित्यकार का जन्म हुआ। तो यहाँ पे लम्ही गांव में भी प्रेमचंद का ही जन्म हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है उपेंद्रनाथ अश्क की किसी एक कहानी का नाम लिखिए। तो उपेंद्रनाथ अश्क की किसी एक कहानी का नाम आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद दिया हुआ है बुद्धगुप्त का संबंध किस कहानी से है। उसके बाद चीफ की दावत किसके घर पर थी। उसके बाद दिया हुआ है जालपा को किस गहने से लगाव था। उसके बाद दिया हुआ है चौधरी पीर बख्श के दादा क्या करते थे। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है चंपा किस कहानी की पात्र है। तो यहाँ पे ऊपर आपको बता दिया गया था, चंपा एक पार्ट जो कि कहानी है उसमें एक मतलब कि उसका नायक हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कथा सम्राट किसे कहते हैं। तो कथा सम्राट किसे कहते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद चिराग दीन की दोनों लड़कियों के नाम लिखिए। उसके बाद दिया हुआ है कृष्णकली उपन्यास के रचनाकार के नाम आपको लिखना है, क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी कथा साहित्य के संपादक का नाम लिखिए। जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक जो आपका सिलेबस है उसके संपादक का नाम आपको लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आया हुआ है शिवानी का जन्म कहाँ हुआ है। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है आपके पाठ्यक्रम के आंचलिक कथाकार का नाम लिखिए। आंचलिक कथाकार आप लोग जानते होंगे, उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। शमशान ने किसके लिए माँ से फुलकारी सामनाथ ने किसके लिए माँ से फुलकारी बनवाने को कहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है आपका लास्ट क्वेश्चन, लोगों का लाहौर से अमृतसर आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य अभी आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसमें जो कि पूरा प्रश्न पत्र का यहाँ पे जो पैटर्न है वो प्रश्न और यहाँ पे मुख्यतः गद्यांश से हुआ है। ठीक है, तो प्रश्नों की तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे। यहाँ पे मेन चीज़ आपको ये देखनी है कि कौन सा उपन्यास किसने लिखा है और कौन सी कहानी किसने लिखी है। तो यहाँ पे लेखकों का नाम और यहाँ पे कवि
मतलब कवि का नाम आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही अगर आपको किसी विषय के क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो बेझिझक कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। तो मिलते हैं ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।